प्रिय भक्तों, जय श्री राम। भक्ति भाव ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी भगवान की पूजा पाठ करते हो या फिर करना चाहते हो तो प्रिय भक्तों, मैं वीडियो केवल आप सभी के लिए बनाता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जो है पूरे भारत में हमारे भगवान की पूजा तो होती होगी। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ होती है और उन्हें हिंदू धर्म वाले बहुत महत्व देते हैं। किसी से भी पूछ लिया जाए अगर भगवान कौन है तो कोई भी बता देगा भगवान ऐसा है। प्रिय भक्तों, रामायण और इतनी कथा टीवियों में दिखाई जाती है या इनके प्रचार होते हैं तो कोई भी बता देगा भगवान के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। तो इस वजह से भगवान को हर कोई जानता है। प्रिय भक्तों, जन्मभूमि ही भगवान से शुरू होती है आदमी की। तो प्रिय भक्तों, कहने का मतलब यह है, अगर आप श्री हनुमान जी की पूजा पाठ से जुड़े हो और प्रिय भक्तों आपको काफ़ी समय हो गया है और आपको भूत प्रेत तारने नहीं आए। प्रिय भक्तों, अगर मान के चलिए आप बालाजी के पुजारी हो और मोहल्ले वाले, आपके आस पड़ोस वाले जान गए कि ये लड़का हनुमान जी की पूजा करता है, तो प्रिय भक्तों अगर किसी पे भूत प्रेत आ रहे हैं तो वे सोचेंगे कि इसके पास ही लेकर चलते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप श्री हनुमान जी के पुजारी हो तो छोटा मोटा सबूत अपने पास होना चाहिए कि हाँ, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। प्रिय भक्तों, कहने का मतलब ये है, अगर श्री हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हो और प्रिय भक्तों आपने अच्छा खासा दरबार लगा रखा है तो प्रिय भक्तों आप पे इस बात का जो है प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, भगवान की पूजा जानते हैं, कुछ ना कुछ हम भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, वरना मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले सोचेंगे कि इस लड़के पे तो कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही पूजा पाठ करता है, सादी सिंपल। तो प्रिय भक्तों आपको भी दिखा देना है हम बालाजी के पुजारी हैं। तो प्रिय भक्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी और उपाय बताऊंगा जिससे आप रोग से पीड़ित, यानी कि किसी भूत प्रेत आ रहे हैं, ऊपरी बाधा हो रही है, तो आप उससे मुंह से कवा सकते हो कि हाँ, उस पर कौन आ रहा है। तो प्रिय भक्तों, आपको ये जानने के लिए पहले तो 1 साल की पूजा पाठ को समय देना होगा। प्रिय भक्तों, आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हो तो 1 महीने 2 महीने से कुछ नहीं होने का। प्रिय भक्तों, आपको मोहल्ले वाले जान सकें और आस पड़ोस वाले जान सकें, ऐसा आपको जो है वातावरण बनाना है। 1 साल तक वो बन जाएगा। उसके बाद प्रिय भक्तों आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपकी पूजा करते करते मुझे 1 साल पूर्ण हो चुका है, कृपया मेरे में ऐसी शक्ति और मैं भी लोगों के आगे जायज़ कर सकूं कि मेरी भक्ति में कुछ न कुछ शक्ति है। तो प्रिय भक्तों, आपको क्या करना होगा, मान के चलिए रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति पे ऊपरी बाधा का असर है, उसके हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सपने में भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत परेशान है, सिर में दर्द है। तो प्रिय भक्तों, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोई आता है तो प्रिय भक्तों आपको उसे अपने दरबार में या फिर दरबार के बाहर या फिर दरबार के जो है आसपास बिठा लेना है। उसके बाद प्रिय भक्तों उस पे आप पे बालाजी के जल के छींटे मारने हैं। उसके बाद प्रिय भक्तों आपको उस रोग से पीड़ित व्यक्ति से कवाना है, कहो ओम हंग हनुमते नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री प्रेतराज नमः, ओम श्री बालाजी के दूत देवाय नमः। फिर भक्तों, आपको इन सभी जो मैंने आपको ये छोटे छोटे मंत्र बताए हैं, इनको आपको 21-21 बार कवाना है। जैसे कि ओम हंग हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ऐसे आपको 21 बार ये कवा देना है। और फिर भक्तों आपको प्रेतराज नमः, भैरवाय नमः, बालाजी के दूत देवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण उस रोगी से करवाना है। प्रिय भक्तों, इन 4-5 मंत्रों का जब आप उस रोगी से उच्चारण करवाना शुरू करोगे तो प्रिय भक्तों वो थक जाएगा बोलता बोलता। जाहिर सी बात है उसको आलस आने लगेगा, आलस्य के मारे प्रिय भक्तों उसका शरीर ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। और प्रिय भक्तों आपको उससे बाद में कहना है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंत में आपको ये कह देना है। और प्रिय भक्तों आपको मन ही मन बालाजी के सामने खड़े होकर कहना है कि हे भगवान बालाजी महाराज, मेरे पे भूत प्रेत तारने की कोई विधि विधान नहीं आता, कृपया मेरी भक्ति की शक्ति से आप इस रोगी को इस जो है ऊपरी बाधा और इतनी समस्या से छुटकारा दिलवा दें। हे बालाजी महाराज आपकी जय हो, बालाजी महाराज आपकी जय हो, हे बालाजी महाराज आपकी जय हो। इस जो है बात को कहकर प्रिय भक्तों आप उस रोगी को अपने आगे रोता हुआ या फिर तेज बोलता हुआ या फिर बक्कारता हुआ देखोगे। वो बोल देगा, जो भी उस पर भूत प्रेत जिस नाम का भी होगा वो बोल देगा मैं ये वाला भूत प्रेत हूँ और मैं इसके साथ ये चाहता हूँ। उसके बाद प्रिय भक्तों वो कहेगा कि मैं इसे ले जाऊँगा
और मैं इसके साथ ये करूँगा वो करूँगा, तो प्रिय भक्तों आपको क्या कहना है, ले जा, जो तुझसे हो वो कर लेना। और प्रिय भक्तों ऐसी ऐसी बातें उससे करनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रिय भक्तों भूत प्रेत से जितना आप डरोगे वो आप पर उतना ही हावी होंगे। कह देना भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या बात है, ऐसी ऐसी बातें आपको उससे करनी है। प्रिय भक्तों सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रख सका हो को डरना। ऐसी ऐसी बातें प्रिय भक्तों अपने मन में सोचकर आपको आत्मविश्वास की कमी नहीं आने देनी है। और प्रिय भक्तों अंत में उसको बालाजी की भभूति डालकर जल में पिला के भेज देना है और एक तावीज बना के उसके गले में पहरा देना है। प्रिय भक्तों अगर आपको तावीज बनाना नहीं आता तो प्रिय भक्तों मैं इस बात पर भी एक वीडियो जो है लाने वाला हूँ, और आपको उस रोगी को बोल देना है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो प्रिय भक्तों आपको कुछ बातों पर ध्यान भी देना है। अगर प्रिय भक्तों भूत प्रेत नहीं बोल रहे और नहीं बक्का रहे, तो प्रिय भक्तों आपको उस समय क्या करना होगा, जब कोई बोले ना बक्का ना, तो प्रिय भक्तों आपको परेशान नहीं होना है कि मुझसे भूत प्रेत नहीं उतर रहे हैं। आपको कुछ मैं ऐसे संकेत बताता हूँ, अगर वो आप उस रोगी में देखो तो समझ लेना उस पर बिन बोले ही संकट उसके कट गए। प्रिय भक्तों अगर उसे हल्की नींद आने लगे या फिर उसे घुमेर चक्कर आने लगे, तो प्रिय भक्तों आप ये बिल्कुल समझ लेना कि उसके भूत प्रेत सब संकट कट चुके हैं, बालाजी महाराज ने आपकी सुन ली है। अगर प्रिय भक्तों बोलता है और अच्छी बात है, आपको तावीज बना के दे देना है, सभी ऊपरी बाधाओं से छुटकारा उस रोगी को मिल जाएगा। और प्रिय भक्तों श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो उस रोगी को करवाने के लिए कहना रोज रोज। और प्रिय भक्तों आपको उस रोगी से कह देना है कि आपको दोबारा कोई इस जगह पे नहीं जाना है जिस जगह पे वो रोगी बोलेगा कि मैं इस जगह पे भूत प्रेत ने मुझको पकड़ा था और मेरे पे इस जगह से शुरुआत हुई थी। क्योंकि प्रिय भक्तों भूत प्रेत भी एक जो है भगवान के दिए हुए जो है कुछ अंश है। ये पूरा ब्रह्मांड जगत भगवान का रचा हुआ है, तो प्रिय भक्तों इनका आदर सम्मान हमारे लिए जरूरी है। किसी को तुच्छ ना समझे, सबको समझे कि हमसे कम नहीं है, और भगवान के शरण में रहें। प्रिय भक्तों आपको इस दुनिया की कोई सी ताकत छू नहीं सकती है। भगवान पर आशीर्वाद रखें और निस्वार्थ अपना कर्म करते जाएं, राम नाम लेते जाएं। और प्रिय भक्तों जो मैंने आपको ये उपाय बता दिया है, इसको आप करके देखें, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है। और प्रिय भक्तों आप देखोगे कि भूत प्रेत उस रोगी के उतरने लगे। तो प्रिय भक्तों ये थी आज की हमारी भगवान श्री हनुमान जी की पूजा पाठ से जुड़ी एक जानकारी। अगर आपको आज की हमारी जानकारी और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे भक्ति भाव ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्रिय भक्तों जैसा कि आपको पता है हर रोज की तरह फिर एक बार जय श्री राम, जय श्री राम।